अब हम केबल के निरीक्षण, परीक्षण, ग्लैंडिंग और क्रिम्पिंग के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं। केबल का निरीक्षण और परीक्षण। अक्सर वास्तविक समस्या बनने से पहले केबल की खराबी को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। आपकी सुविधा के सभी केबलों का एक दृश्य निरीक्षण आपके डाउन टाइम का कारण बनने से पहले परेशानी का पता लगाने का एक शानदार तरीका है। हम कंडक्टरों पर जंग, इंसुलेशन में दरारें, केबलों पर नमी और केबलों को नुकसान के कई अन्य संकेतकों की तलाश करते हैं। केबल की खराबी में पैसा खर्च होता है और व्यवधान पैदा होता है। इसलिए केबल परीक्षण तकनीकी की भारी मांग है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केबल और जोड़ अच्छी स्थिति में है और केबल दोषों का तेजी से पता लगाने में मदद करते हैं। केबल परीक्षण भविष्यवाणी करने और फिर दोषों से निपटने के लिए किया जाता है। बिजली के वितरण से जुड़े सभी लोगों के लिए केबल की खराबी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इस चिंता को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की अनुमति देने के लिए परीक्षण तकनीकों और परीक्षण उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। दृश्य और यांत्रिक निरीक्षण। 1. आरेखण और विशेषताओं के साथ केबल डेटा की तुलना करें। 2. एकल पंक्तित आरेख के अनुसार भौतिक क्षति और सही कनेक्शन के लिए केबलों के उजागर वर्गों का निरीक्षण करें। 3. सही पहचान और व्यवस्था का निरीक्षण करें। 4. जैकेट इंसुलेशन और स्थिति का निरीक्षण करें। विद्युत परीक्षण। केबल की निरंतरता। सुरक्षात्मक कंडक्टरों का निरंतरता परीक्षण सामान्य रूप से उस उपकरण से किया जाएगा जो नो लोड वोल्टेज 4 से 24 वोल्ट डीसी या एसी रेंज में न्यूनतम प्रवाह के साथ 0 से 2 एम्पीयर करंट उत्पन्न करने में सक्षम हो। सबसे आम निरंतरता परीक्षण सुरक्षात्मक कंडक्टरों के रेजिस्टेंस को मापता है। ध्रुवीयता परीक्षण। यह सत्यापित करने के लिए कि ऐसे सभी डिवाइस केबल फेज में जुड़े हुए हैं, एक ध्रुवीयता परीक्षण किया जाना चाहिए। सिंगल पोल स्विच के बंद होने या ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के ट्रिप होने पर भी लाइन फेज कंडक्टर से जुड़े रहने वाले इंस्टॉलेशन के कुछ हिस्सों में गलत पोलैरिटी का परिणाम होता है। अब आप देख रहे हैं कि हम पोलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं। पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजली की आपूर्ति बंद स्थिति में। मल्टीमीटर की मदद से हम टर्मिनल वोल्टेज की जांच कर रहे हैं। वोल्टेज 0 वोल्ट दिखा रहा है, जिसका अर्थ है कि टर्मिनल में कोई वोल्टेज नहीं है। अब हम प्रकाश फिक्सर को हटा रहे हैं और प्रकाश फिक्सर के फेज टर्मिनल से स्विच टर्मिनल तक तार बिछा रहे हैं। फिर फेज वायर और स्विच इनकमिंग पॉइंट के बीच हम निरंतरता देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी चालू होता है तो यह निरंतरता दिखा रहा है और जब यह बंद स्थिति में है तो यह निरंतरता नहीं दिखा रहा है। मतलब ध्रुवता उचित है। इंसुलेशन प्रतिरोध। बिजली के झटके को रोकने के लिए इंसुलेशन अखंडता महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर जीवित कंडक्टरों के बीच और प्रत्येक जीवित कंडक्टर और अर्थ के बीच मापा जाता है। आप देख रहे हैं कि हम 250 वोल्ट डीसी पर लाइन और अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण कर रहे हैं। हमने मैगर रेड प्रोब को रेड कलर फेज वायर से और मैगर ब्लैक प्रोब को पोल बॉडी से जोड़ा है। अब हम 250 वोल्ट पर मैगर का चयन कर रहे हैं और परीक्षण बटन दबा रहे हैं। मूल्य लगभग 5 गीगा ओम आ रहा है। अब हमने मैगर रेड प्रोब को ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर से और मैगर ब्लैक प्रोब को पोल बॉडी से जोड़ दिया है। अब हम 250 वोल्ट पर मैगर का चयन कर रहे हैं और परीक्षण बटन दबा रहे हैं। मूल्य 5 गीगा ओम से अधिक आ रहा है। उपरोक्त मान दर्शाता है कि इंसुलेशन प्रतिरोध अच्छा है और सर्किट दोष मुक्त है। केबल और कंडक्टर टर्मिनेशन। केबल टर्मिनेशन से पहले इसमें केबल ग्लैंडिंग और केबल क्रिम्पिंग शामिल है। अब हम केबल ग्लैंडिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। हमारे केबल का आकार 3.5 कोर 25 वर्ग मिलीमीटर है, जिसके लिए हम 28 मिलीमीटर साइज की ग्लैंड का
इस्तेमाल कर रहे हैं। पैनल बेस प्लेट पर ग्लैंड को फिक्स करने के लिए हमने हॉलसा कटर के माध्यम से 28 मिलीमीटर आकार का छेद बनाया है। हम कुछ अतिरिक्त मार्जिन के साथ केबल को बेस प्लेट से टर्मिनेशन पॉइंट तक माप रहे हैं। अब हम केबल के बाहरी और भीतरी इंसुलेशन शीट और आर्मर को हटा रहे हैं। अब हम ग्लैंड को फिक्स करेंगे। पहले हम कंप्रेशन नट लगा रहे हैं। अब हमने ग्लैंड बॉडी डाली। अब क्लैंपिंग रिंग डाल रहे हैं। अब आर्मर क्लैंपिंग कोन डाल रहे हैं। आर्मर कोन वाला हिस्सा केबल आर्मर पर होगा, इसलिए आर्मर कोन के आकार के अनुसार हम आर्मर की लंबाई को माप रहे हैं और उसी के अनुसार आर्मर पर क्लैंपिंग कोन को फिक्स करने के लिए आर्मर के बाहरी शीट को हटा रहे हैं। अब हमने केबल आर्मर पर एक ग्लैंड आर्मर क्लैंपिंग कोन रखा है। अब हम निप्पल एंट्री पार्ट डाल रहे हैं। अब हम प्रत्येक भाग को जोड़ रहे हैं और मंकी प्लायर की मदद से उचित जकड़न सुनिश्चित कर रहे हैं। अब अंत में हम एक मंकी प्लायर के उपयोग के साथ कंप्रेशन नट को कस रहे हैं। अब हम ग्लैंड के लिए बने बेस प्लेट होल के जरिए पैनल में केबल डाल रहे हैं। अब हम ग्लैंड का फाइनल चेक नट डाल रहे हैं, जो पैनल ग्लैंड प्लेट से ठीक से टाइट हो जाएगा। इस तरह हमारी केबल ग्लैंडिंग पूरी हो गई। अब हम केबल क्रिम्पिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। अब हम प्रत्येक कंडक्टर में लगे लग को क्रिम्पिंग टूल्स की मदद से फिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम केबल लग फिक्सिंग के लिए अलग अलग टूल्स देखेंगे। यह एक हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग उपकरण है। अब आप 25 वर्ग मिलीमीटर आकार का एक क्रिम्पिंग टर्मिनल देख रहे हैं। क्योंकि हमारे केबल कंडक्टर का आकार 25 वर्ग मिलीमीटर है, इसलिए हमने 25 वर्ग मिलीमीटर क्रिम्पिंग टर्मिनल का चयन किया है। अब आप फेस के लिए 25 वर्ग मिलीमीटर लग देख रहे हैं और न्यूट्रल के लिए जो आकार में 16 वर्ग मिलीमीटर है, हम 16 वर्ग मिलीमीटर लग का उपयोग करेंगे। वायर स्ट्रिपर की मदद से हमने उपयुक्त आकार के कंडक्टर इंसुलेशन को हटा दिया है। अब कंडक्टर में लग जाएगा। अब हम प्रत्येक कंडक्टर में आकार के अनुसार एक लग लगा रहे हैं। अब हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल में उपयुक्त आकार का क्रिम्पिंग टर्मिनल डाल रहे हैं। अब हमने पीले चरण के कंडक्टर को क्रिम्पिंग टर्मिनल में लग के साथ रखा है और अब क्रिम्पिंग टूल को पंप कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि येलो फेस केबल लग की क्रिम्पिंग पूरी हो गई है। अब इसी तरह से हम बचे हुए फेस और न्यूट्रल की क्रिम्पिंग करेंगे।